हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हेमंत शर्मा और पिछले कुछ दिनों से मैं बाली इंडोनेशिया को एक्सप्लोर कर रहा हूं और आज के दिन मैं बाली में जा रहा हूं माउंट बतूर को एक्सप्लोर करने, जो कि एक सेमी एक्टिव वोल्केनो है। I visit lot of temple, so I know this house here. Yeah, ये तो जबरदस्ती करने लगे मेरे को। No, I don't want. 2% gitu. No, I don't want. 4%. 4%. अरे यार ये लोग मैं वीडियो बना रहा हूँ और 4%. वीडियो बनाने नहीं दे रहे। ओके ये 4%. ओके। मैं आ गया हूँ बहुत ही शानदार नज़ारे को देखने और वो है कुछ इस तरीके का, है ना। शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप। सो दोस्तों, ये लैंडस्केप देख के मैं इतना खुश हुआ, मैं बोला कि बॉस जल्दी से कैमरा निकालता हूँ और आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इतना अच्छा लैंडस्केप शायद अपने लाइफ में देखा कि नहीं देखा, शायद नहीं देखा होगा। हाँ, मैंने शायद देखा है। आई थिंक जब मैं केदारनाथ की यात्रा में गया था तब मैंने बहुत अच्छे लैंडस्केप देखे थे, और इतने सालों के बाद, वो कम से कम 10 साल पुरानी बात है, और इतने सालों के बाद अब मैंने एक बहुत ही शानदार लैंडस्केप देखा जहाँ पे पहाड़ है, उसके बाजू में एक शानदार लेक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है वो है माउंट बतूर। तो ये है वो माउंट बतूर, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो हैं और उसमें से कुछ वोल्केनो एक्टिव है। मुझे नहीं पता ये माउंट बतूर जो वोल्केनो वो एक्टिव है या नहीं है, बट कुछ समय पहले ये एक्टिव था, इसकी चर्चा न्यूज़ में आई थी। और आप देख सकते हैं कि उसकी कुछ अवशेष है जब वो एक्टिव हुआ था, जब फूटा था, तो यहाँ पे कुछ लावा की जो राख है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये आई थिंक उस समय बहुत ख़तरनाक दृश्य हुआ होगा। दिस प्लेस इज़ लुक स्टिल ऑसम, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और उसमें से भी मेरे को जो लग रही है, ये जो माउंटेन है, माउंटेन के बाजू में बतूर लेक है, उसको बोलते हैं बतूर लेक, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये लेक देख के मुझको कश्मीर की याद आ रही है, डल लेक की याद आ रही है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा था। तभी मैंने कुछ लोकलाइट से पूछा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, बट मुझे ट्रस्ट है उन पे, तो उस बेस में मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये माउंट बतूर जो ये वोल्केनो है, वो 1999 में ये ब्लास्ट हुआ था, और 1999 के बाद से ही जो आपको जो काले काले दिख रहे हैं, ये वोल्केनो के राख बोल सकता हूँ शायद मैं, तो वो अभी तक यहाँ पे हैं। तो इसके बाद से अभी तक कुछ ऐसी घटना नहीं हुई है यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं और शानदार नज़ारे को देखते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी समय बिता लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि उस लेक की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ तक जा सकते कि नहीं, बट आई थिंक ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, तो मैं चेक करता हूँ इफ़ आई कैन गो दैट साइड। तो वहाँ से भी नज़ारे देखना चाहता हूँ मैं। आप देखिए इंडोनेशिया की सड़कें और यहाँ के लैंडस्केप, बहुत ही शानदार नज़ारा है। छोटे छोटे ऐसी दुकानें हैं, बहुत ही प्यारी रोड है। सो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हो रही है यहाँ पे प्याज की खेती। मैं आ गया हूँ बतूर लेक में, नज़ारा दिखाऊंगा कि मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा नज़ारा है। कुछ मुझे ये नज़ारा ऊटी लेक के जैसा लग रहा है, कुछ ये नज़ारा मुझे कोडाईकनाल लेक के जैसा लग रहा है, जो कि दक्षिण भारत में आता है, और कुछ ये नज़ारा मुझे नैनीताल लेक के जैसा लग रहा है, जो नॉर्थ भारत में आता है। फ्री में है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई ऐसा पे नहीं करना है यहाँ पे। सो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ बतूर लेक। देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा है।
यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, चलो देखते हैं। और बैठता हूँ यहाँ पे 5-10 मिनट, यहाँ के नज़ारे के लुत्फ़ उठाता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ। Luckily I was shooting you. Oh, you got it? Oh. Okay. Okay. This much you in a one day. Yeah. One day. मेरे आते से इनको एक मछली मिल गई, उनको भी शायद कुछ मिली। You got it. One more. This is huge. Oh. Great. Yes. Small, yeah. Is it alive? Yes. Great. In a day, how many fish? 10 fish. 10 fish. Okay. तो आप देखेंगे जो ये माउंटेन है, उस पे जो ये क्लाउड टच हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कुछ समय बिताया, यहाँ पे जो लोकलाइट हैं जो फिशिंग कर रहे हैं उनसे मैंने बातें की और इस शानदार नज़ारे की भी लुत्फ़ उठाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ मैं स्पेशल करने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि शायद किसी ने ऐसा किया कि नहीं किया। हमारी इंडिया में जो ट्रैवल कम्युनिटी में जो भी यूट्यूब के जो ट्रैवल कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं और मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ। फ्रेशर के थ्रू तरह मैं अभी आया हूँ, बट मैं चैलेंज देना चाहता हूँ मिस्टर वरुण जी को, जैसे कि हम सब जानते हैं और माउंटेन ट्रैकर उनका यूट्यूब में चैनल नेम है। मैं चाहता हूँ उनको चैलेंज देना कि ताकि आप इधर आए। मुझे पता है आप 2018 में बाली आए थे, बट मुझे ये भी पता है कि आप दुर लेक में नहीं आए थे। मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह पे आए और इस जगह पे आकर के आप एक तस्वीर ले और इस चैलेंज को पूरा करें। मुझे नहीं पता कि ये करना ठीक है कि नहीं, बट मेरे मन में आ रहा था, यहाँ पे जस्ट खड़ा हुआ था, इस नज़ारे को देख रहा था और फिर मुझे वरुण जी की याद आई और मैंने सोचा कि यार वो तो यहाँ आए थे बट इस बाली आए थे बट इस जगह नहीं आए थे। तो मैं उनको इसी कारण चैलेंज दे रहा हूँ और मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो मेरी जो मतलब रिक्वेस्ट तो शायद उन तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए। तो अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप उन तक पहुँचा सकते हैं या फिर उनके कमेंट में दिखा सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। ओके, सो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। शायद स्पॉट है स्प्रिंग वाटर। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, वहाँ पे जाके पता करता हूँ क्या है वो और उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ हॉट स्प्रिंग वाटर में। यहाँ पे शायद ये जो पानी होता है वो गर्म है। ये गर्म पानी है, शायद उनका कहना है ये नेचुरल पानी है, वो जो पहाड़ों से आया है और ये गर्म रहता है। हाउ दिस वाटर इज हॉट? आई मीन फॉर नेचुरल इट इज हॉट और Natural. it is natural? Okay, I just want to know this. Okay, so this water come from where? I mean from mountain? From mountain. From mountain? Yeah. Oh, okay. You can try down there. Okay, okay, okay. There is more place? Yeah. Okay, thank you, thank you. Welcome. सो गाइस, मैंने जैसे बोला था कि ये जो नेचुरल पानी है जो कि पहाड़ों से आया हुआ है, वहाँ से ये पानी गर्म ही आता है। कुछ एसिड होता है, शायद सल्फेट एसिड के कारण ये ऐसा होता है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज यही कह रहा है। ऐसा मैंने देखा था केदारनाथ में। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर है। जैसे कि मैंने कहा था कि केदारनाथ से मैं गया था तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही देखा था, बट वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। बट ये काफ़ी बेहतर ऑर्गेनाइज है। तो एक छोटा सा पार्क जैसा लग रहा है मुझे, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे आने की कोई भी एंट्री फीस मैंने नहीं दी, और हालांकि यहाँ पे एंट्री फीस है, बट मैंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे होली हॉट वाटर है उसको देखना चाहता हूँ, मतलब जस्ट वांट टू सी कैसा क्या है, और यहाँ से जो नज़ारे वो देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, भाई जाओ देखिए। सो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ वापस की तरफ, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल से कम 30 या 40 किलोमीटर दूर हूँ। रास्ते में कुछ खाने पीने की चीज़ होगी तो मैं रुकूंगा और कुछ खाऊंगा। नो सर। सो ये है छोटी सी मेरी बाइक,
जो कि मैंने उबुत में आके ली थी, और ये मैंने ली है 50K IDR। तो 50K IDR कितना होता है मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ, या फिर आप 190 से डिवाइड कर लीजिए। मैं आ गया हूँ अब एक रेस्टोरेंट में, और अब मैं यहाँ पे करूँगा डिनर। काफ़ी दूर है, बतूर जो है उबुत से काफ़ी दूर है, कम से कम 20 या 30 किलोमीटर तो होगा ही, और काफ़ी समय लग गया मुझे ड्राइव करते करते, और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। इससे पहले मैं इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ, यहाँ का खाना ठीक लगा था, और यहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी मिल जाता है, मतलब यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही बनता है, बट वेजिटेरियन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। तो आज मैं ऑर्डर किया हूँ कुए त्याऊ गोरेंग। What is that? कुए त्याऊ goreng vegan. कुए त्याऊ गोरेंग। तो ये ऑर्डर किया है, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। कुए त्याऊ गोरेंग, ठीक है। एक्चुअली नॉट बैड, स्पाइसी है, वैसे ही नूडल्स है जैसे मुझे चाहिए था, और वैसे ही नूडल्स लग रहा है जैसे मैं अपने इंडिया में खाता हूँ। तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। लकीली मैंने सही ऑर्डर दिया, और मैं चैन से अपने डिनर को एंजॉय कर सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि वो डिश क्या है, और आप रेंडमली किसी भी डिश को ऑर्डर कर देते हो, बड़ा डर लगता है कि यार कैसी आएगी, किस तरह का इसका प्रेजेंटेशन होगा, किस तरह का इसका टेस्ट होगा, किस तरह का मुझे लगेगा। तो ये सारी बातें बड़ी दिमाग में चलती है। मैं ये कहूँगा कि मुझे ये खाना अच्छा लगा। आई एम एंजॉइंग माई डिनर नाउ। तो इस ये डिनर की जो कॉस्ट है वो है 25,000 IDR, इंडोनेशिया रुपया। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो 130 रुपये के लगभग हो जाता है।